अब देखते रहिए, भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट देगी वो चुनाव जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी उसके लिए कमर कस चुकी है, मोर्चे पर लड़ाई लड़ रही है, गांव-गांव में लोग जा रहे हैं, अपनी रणनीति तैयार कर रही। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ही सुबह से चुनाव जीतेगा ना, गारंटी है 100% गारंटी। आवास गायब हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। 1000-2000 आवास आए, कम से कम 2000 आवासों में जम के वसूली भी हुई है, 10-10, 20-20 हज़ार रुपये। चुनाव लड़े भाई, वो चेयरमैन हैं, वही विरोध कर रहे थे, काला झंडा श्री राजनाथ सिंह को दिखाए, वो इस समय चेयरमैन हैं, विरोध भी कर रहे थे, वो तो मलाई काट रहे हैं। नगर पंचायत चुनाव की प्रक्रियाएं तेज शुरू हो गई हैं। आरक्षण की जो सूची है वो भी लगभग 4 नवंबर लास्ट डेट रखी गई, उससे पहले वार्डों का आरक्षण पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन अगर बात कर लिए तिथियों को लेकर तो अभी उसकी घोषणा नहीं हुई है। संभवतः यह भी जानकारी है कि शायद नवंबर बीच में ये तिथियों की घोषणा हो सकती है। लेकिन इसी को लेकर अगर हम बात करेंगे तो नगर पंचायतों का विस्तार हुआ है। विस्तार को लेकर हम जगह जगह पर सर्वे करने गए तो, लेकिन बाराबंकी जनपद में सुबह नगर पंचायत का भी विस्तार हुआ है, जहां पर जो गांव जुड़े हुए हैं नगर पंचायत से जोड़े गए हैं। जब मैं वहां पर कवरेज करने गया तो उनके पास तमाम सी कंप्लेनें थी। पहली कंप्लेन ये थी कि बिजली का बिल हमको ज्यादा देना पड़ेगा, इसलिए डरे हुए हैं। दूसरी कंप्लेन ये है कि पानी का टैक्स देना पड़ेगा। तीसरी कंप्लेन ये है कि घर का टैक्स और जो अदर टैक्स हो उससे डरे हुए हैं, जिसको लेकर तरह तरह के चाहे भ्रामक खबरें फैलाई गई हों उन लोगों के बीच में, जिससे वो काफी निगेटिव सवाल देते हुए हमको नजर आए। इसी क्रम में, इसी खास बातचीत में हैदरगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो वरिष्ठ नेता और मौजूदा ब्लॉक प्रमुख रामदेव सिंह जी हमारे साथ हैं। इनसे बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से शासन के द्वारा नगर पंचायत का विस्तार सीमा को बढ़ाया गया है और कहीं ना कहीं ब्लॉक प्रमुख का भी काफी योगदान था इस क्योंकि खुद नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। तो सीधा सवाल इनसे रहेगा, क्योंकि नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत ये टैक्स देते हैं, इनसे भी पूछेंगे कि अगर उन ग्रामीणों को बताएं जो इससे भयभीत हैं, जो डरे हुए हैं। आपका यूपीटीवी में स्वागत है। सबसे धन्यवाद। सबसे पहला सवाल यही रहेगा टैक्स को। अभी हम सर्वे करने गए थे जो गाँव हैं, तो कई गाँव में हमें ग्रामीणों ने यही कहा कि बिजली का बिल देना पड़ेगा, पानी का टैक्स देना पड़ेगा, घर का टैक्स देना। इस पूरी टैक्स की प्रक्रिया को आप समझाइए पहले। देखिए, ये गलत अफवाह है, कोई टैक्स ज़्यादा नहीं है। हम भी टाउन एरिया में ही रहते हैं, हमारा ये टाउन एरिया में है। टैक्स 80 रुपये साल होगा, बस 80 रुपये, 90 रुपये, किसी का 60 रुपये भी है। क्योंकि ये किसका टैक्स होगा? आवास का टैक्स होगा। हाँ। 60 रुपये। हाँ। जिसका छोटा घर है उसका 60 है, किसी का 90 है, किसी का 100। अधिकतम 100 मान लेते हैं। हाँ, 100 से ज्यादा टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एक साल का 1 साल का है टैक्स, 1 साल का 100 रुपये का। दूसरा आप बताइए बिजली बिल को लेकर। बिजली बिल भी देखिए, बिजली बिल जो गांव में है वही बिजली बिल यहाँ भी है। लेकिन यहाँ पे जो कमर्शियल दुकान है, मान लीजिए आपका कोई किराना की दुकान है, किसी चीज़ की दुकान है, तो उसका कमर्शियल बिल पड़ता है, बस वही ज़्यादा है। वो तो अमूमन हर जगह, वो अमूमन ज़्यादा है। अगर कमर्शियल कार्य करेंगे तो आपका कमर्शियल। पानी की बिल को लेकर बताइए। पानी का बिल भी कोई ज़्यादा नहीं है हमारे यहाँ। जैसे पानी का कनेक्शन तो है लोगों को, लेकिन किसी के जिसका कनेक्शन नहीं है उसको पानी का बिल देना ही नहीं। जैसे आपके यहाँ पहले से नल लगा हुआ है तो आपको कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं, समरसेबिल लगा है, कनेक्शन लेने की जरूरत। अच्छा, अगर कोई कनेक्शन लेता तो अधिकतम बिल उसको कितना देना पड़ेगा? बहुत ज्यादा सा 100-150 रुपये बस, इसे 1 साल का। हाँ। सवाल ये हाउस टैक्स की, जैसे हाउस टैक्स देना पड़ रहा है आपको थोड़ा बहुत, तो आपको 2.5 लाख रुपए का आवास भी तो मिलेगा। जो लाभार्थी हैं उनको 2.5 लाख, ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000। अच्छा प्रमुख जी, सवाल ये है कि ये सिर्फ अफवाह सुबह नगर पंचायत क्षेत्रों में, बाकी कहीं हमको देखने को नहीं मिली। नहीं, बस यही है, क्योंकि वो लोग जान रहे हैं कि जो विस्तार हुआ है अब हम वहाँ से हार जाएंगे, हमारी स्थिति खराब, तो अफवाह फैला रहे हैं। पहले भी जब 2001 में हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी थे श्री राजनाथ जी, तो उन्होंने इसका विस्तार किया था। उस समय यही समाजवादी पार्टी के लोग वहाँ के जाके काला झंडा दिखाए थे कि विस्तार नहीं चाहिए, विस्तार नहीं चाहिए। जब विस्तार हो गया तो खुद चुनाव लड़ के चेयरमैन बन गए हैं, विस्तार का फायदा भी लिए। मतलब पहले चाह रहे थे कि विस्तार नहीं हो, उसके बाद हम मलाई काट रहे हैं। हाँ, उसके बाद मलाई काट रहे हैं, चुनाव लड़े हैं भाई, वो चेयरमैन हैं, वही विरोध कर रहे थे, काला झंडा श्री राजनाथ सिंह को दिखाए, वो इस समय चेयरमैन हैं, विरोध भी कर रहे थे, वो तो मलाई काट रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है कि सुबह में बाराबंकी जनपद के और नगर पंचायत को उठा देख लीजिए, विकास बहुत ज़्यादा हुआ यहाँ पर? शायद नहीं, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। इससे और भी ग्राम बाराबंकी देख लीजिए, हैदर देख लीजिए, हैदर में बहुत विकास हुआ है। हैदर की सुबह के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? सौतेला व्यवहार यहाँ पे जो है, भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन नहीं हुआ अभी। सरकार तो 6 साल से भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन विकास के लिए पैसा भी आता है, लेकिन वो अपने हिसाब से
बस मलाई काट रहे हैं, कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। 15 साल हो गए हैं, इस बार टक्कर भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवार है कड़ी टक्कर होगी, क्या लगता है इस बार नैया पार लगेगी या फिर ले जाएगी कुर्सी? नहीं, देखिए इस बार जो है इसका विस्तार हमारे जो विधायक इस समय वर्तमान हैं श्री दिनेश रावत जी, वर्तमान जिलाध्यक्ष श्री शशांक कुसुमेश, इन्होंने बड़ी मेहनत करके इसीलिए इसका विस्तार करवाया है कि इस बार ये सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। भारतीय जनता पार्टी से अगर अनुसूचित जात के लिए अगर ये सीट आरक्षित हुई तो अनुसूचित जात को मिलेगी, बैकवर्ड के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हुई तो भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग में जिसको लड़ाएगी या सामान्य में जिसको लड़ाएगी, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ही यहाँ से चुनाव जीतेगा, ये तो एकदम तय है। अच्छा, आप नगर पंचायत सुबह घूमे होंगे जी। कौन से ऐसे वार्ड हैं जो आपकी नज़र में होगी जहाँ पर वाकई में पात्रों को कॉलोनी नहीं मिली है? देखिए पात्रों को नगर पंचायत में कई वार्ड हैं, कई जगह हैं जो हरिजन हैं, बैकवर्ड हैं, उनको आवास मिला ही नहीं है। मिला क्या, बहुत लोगों को हमने देखा उनको वो वहाँ से प्रधानमंत्री जी के यहाँ से लेटर आया कि आपको आवास दिया जा रहा है, लेकिन उनको आवास नहीं मिला। वो पत्र रखे देख रहे हैं कि आपको आवास दिया गया, आवास गायब हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। 1000-2000 आवास आए, कम से कम 2000 आवासों में जम के वसूली भी हुई है, 10-10, 20-20 हज़ार रुपये की वसूली भी हुई। उसके बाद भी जो है क्या कहते हैं 15 साल से वही चेयरमैन है। वही चेयरमैन है। इस बार तस्वीर बदलेगी? हाँ, इस बार 100% बदलेगी, 101% बदलेगी। कैसे बदलेंगे? अच्छा आप ये बताइए। अब देखते रहिए, भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट देगी वो चुनाव जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी उसके लिए कमर कस चुकी है, मोर्चे पे लड़ाई लड़ रही है, गांव-गांव में लोग जा रहे हैं, अपनी रणनीति तैयार कर रही। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ही सुबह से चुनाव जीतेगा। ना गारंटी है? 100% गारंटी है। चलिए, एक सवाल और रहेगा कि गांव के आरक्षण को लेकर तो हम सवाल ये करेंगे कि जो आरक्षण हुआ है तो उनको फंड भी ज़्यादा आता है, क्योंकि जब कहीं नई नगर पंचायत का गठन होता है, विस्तार होता है तो फंड ज़्यादा मिलता है। तो कैसे विकास करेंगे? अगर नया आरक्षण जुड़ा है तो उनको फंड भी ज़्यादा रिलीज होगा इस बार। जैसे नई टाउन एरिया बनती है तो उसको काफ़ी अलग से पैसा मिलता है। इसमें जब विस्तार हुआ है इसके लिए भी अलग से फंड सरकार देगी। अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पैसा पहले भी आता था। भारतीय जनता पार्टी ये फंड क्या अभी रिलीज हो गया फिर चुनाव के बाद? अब नहीं, चुनाव के बाद होगा। अब तो चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, उसके बाद तुरंत रिलीज हो जाएगा। जी। तो जो विस्तार में गांव जुड़े हैं उनके लिए काफ़ी फायदा होगा। उनकी सड़कें पूरी अच्छी बन जाएंगी, लाइट हो जाएगी। लाइट इसमें 20 घंटे से कम नहीं मिलेगी, कम से कम 20 घंटे। उनको जो आवास मिलेंगे वो 2.5 लाख रुपए की मिलेंगे। तो जो भ्रामक खबरें लेकर पहुंचते हैं गाँव, उनके लिए कुछ कहेंगे आप? उनके लिए ये कहना है कि वो सावधान रहें। ये आपको बिल्कुल बरगराने के लिए आए हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, जो भी प्रत्याशी आए, उसको तन मन धन से जिताइए, मदद कीजिए। भारतीय जनता पार्टी का जब प्रत्याशी आपके बीच में जीत के जाएगा वो आपको भरपूर विकास करेगा, बगैर भेदभाव के विकास करेगा। हमारे यहाँ सबका साथ सबका विकास का नारा है। जैसे आप ये मान के चलिए जो राशन बट रहा है उसमें सबको मिल रहा है, पेंशन हो चाहे जो भी हो, सबको बराबर से विकास हो रहा है। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हैदरगढ़ के ब्लॉक प्रमुख रामदेव सिंह जी, इन्होंने साफ तौर पर बताया टैक्स को लेकर जिस तरह से लोग भ्रामक खबर फैला। तो ऐसे भ्रामक लोग अगर जो आपको टैक्स को लेकर तरह तरह की अफवाह फैला रहे तो उनका मोबाइल नंबर फोटो खींच के रख लीजिएगा और मिलाइएगा हम लोगों से। जरा पूछेंगे भाई कहाँ का टैक्स आप इतना बता दें, कितना हाई फाई टैक्स है। जो प्रमुख जी ने बताया वही टैक्स मान्य है, क्योंकि ये भी टैक्स देते हैं। DUP TV के लिए शिवम अवस्थी की रिपोर्ट।